दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान जो सोचता है उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसके जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ों को जीता जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ें कभी भी छुपा कर नहीं रखी जा सकती हैं। वो हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जी हाँ दोस्तों, जैसे अनंत काल से सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान रहा है, वैसे ही अनंत काल से सत्य का भी अस्तित्व विद्यमान रहा है। इसको छुपाया नहीं जा सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया है तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। वो कहते हैं कि भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभागमन होता है तो हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगता है। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में क्या होता है दोस्तों कि एक बुढ़िया लाठी टेकते वहाँ आती है। बुद्ध देव को प्रणाम करवा बोलती है, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ ना होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे व झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों भगवान? यह सुनते ही भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वो बोले कि राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इस दान को मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु ईश्वर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उनके लिए वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो कृपया कर उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।